दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक बहुत बड़ी बुरी खबर पर आज बात करनी है, वो आपको बतानी है। और पता नहीं क्यों गुजरात की किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो हर साल में तकरीबन एक बार होती रहती है, जहां पे उन लोगों की जान चली जाती है ऐसे हादसों में जिसमें उनका कोई कसूर नहीं होता है। मतलब कि और जाती है तो फिर 20-20 लोग, 22-22 लोग, 30-30 लोग एक साथ एक हादसे में चले जाते हैं। आज ऐसी घटना के लिए उसके बारे में बात करनी है। आपने शायद सोशल मीडिया से कहीं जाना भी होगा। कल शाम की घटना कल शाम की ये घटना है। तकरीबन तकरीबन शाम के 5:39 को हमारा जो राजकोट शहर है, वो राजकोट शहर में एक रोड है, कालावाड़ रोड। उस कालावाड़ रोड पर एक गेमिंग जोन बनाया गया, जो कि 4 साल से चल रहा है। और लोग और बच्चे, जो वैकेशन चल रहा है, समर वैकेशन है, तो तरह तरह की गेम खेलने के लिए लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, अपने वैकेशन का मजा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे गेमिंग जोन जो है गुजरात में अलग अलग शहरों में ढेर सारी संख्या में खुल चुके हैं। वैसे ये भी खुला था, इसका नाम था TRP गेमिंग जोन। शाम को 5:39 को शुक्रवार की शाम को तारीख 25 मई के दिन अचानक से उसमें जो है वो आग लगती है। और वो आग कुछ ऐसे फैलती है, इस गति से फैलती है वो, कि जैसे वो पांडव जिस लाक्षागृह में जब रुके थे, और जिस गति से बताया जा रहा है, वर्णन है महाभारत में, कि वो मतलब लाक्ष का जो बनता है तो आग जल्दी पकड़ता है, तो वो बहुत तेजी से जल जाता है। तो वैसे ही ये जो TRP गेमिंग जोन है, वो उसने आग पकड़ी और इतनी गति से वो आग फैली कि बहुत सारे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बताया ये जा रहा है कि कल रात तक की फिगर ये थी कि 22 लोगों के मृत शरीर मिले उसमें से, और उसमें से 9 बच्चे थे। और कल रात तक की जानकारी ये थी कि अभी भी 26 और लापता है। और बताया भी जा रहा है कि फायर ब्रिगेड वहां से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुत देरी से पहुंची वहां पे। बताया यही जा रहा है कि राजकोट की फायर ब्रिगेड ऐसी घटनाओं के लिए, इतनी बड़ी स्केल की आगजनी के लिए तैयार ही नहीं। बताया यह भी जा रहा है कि ये जो फायर ब्रिगेड का काम होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को फायर का NOC देने का, वो NOC भी नहीं था इस बिल्डिंग के पास। 4 साल से चल रही थी। बताया यह भी जा रहा है कि ये एक खाली प्लॉट था, पहले वहां पे कोई होटल सा बनाया गया, उसके बाद फिर इसको जो है धीरे धीरे प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए भी, और प्रशासन के साथ मिलीभगत करते करते भी यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक गेमिंग जोन बना दिया गया। इस गेमिंग जोन में 1500 लीटर 2000 लीटर के आसपास डीजल रखा जाता था, इसलिए कि अगर बिजली चली गई, पावर कट हुआ, तो जो गेम खेलने आए वो बच्चे या लोग हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो, तो जनरेटर से चलाया जाएगा, फिर बिजली सप्लाई कंटिन्यू की जाएगी। इसलिए 1500 लीटर के आसपास से डीजल भी वहां पे था जब ये आग लगी। धमाका हुआ और फिर फैल गई। तो क्या कहेंगे इन सब चीजों को? अब सवाल ये होता है कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो है उस पर मैं इस आज के दिन में कम से कम ये और इसके बाद का एक और जो है वीडियो उस पर बनाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ खबर बता रहा हूं, मैं ज्यादा आकलन पे नहीं जाऊंगा, पर आप जो जानकारी मैं दे रहा हूं आप उसको सुन ले, ताकि आपकी एक समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्या हुआ। ये आग
ऐसे लगी। ये आप देख सकते हैं कि आग जो है कैसे लगी। ये आग है, ये आग है उस गेमिंग जोन में लगी, जबकि तब के दृश्य है ये। और बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर दूर से जो है इस आग का धुआं राजकोट शहर में दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं मतलब कि इस तरह से लगी है कि जैसे सही में ये लाक्स का बना हो, ये लाक्षागृह हो, ऐसे लगी आग। और उतनी जल्दी से जो है वो आग फैली है कि लोग जो हैं वो, अब पता नहीं, ये बताया जा रहा है कि ये जो मृत्यु आंक है वो अभी जो हमारे पास आ रहा है वो कुछ नहीं है, उससे बड़ा आंकड़ा आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलता है, ये मिलेगा। अब ये आंकड़ा बढ़ के 22 की जगह 28 हो चुका है। 28 लोग जो हैं वो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दोपहर के 12 बजे है मेरी घड़ी में, तो ये 28 लोगों की जान जो है चली गई। ये 22 नहीं है, वो 6 बढ़ गए, 28 हो गए। अभी बताया जा रहा है कि और 26 या उससे ज्यादा लोग जो हैं वो लापता है, क्योंकि वो पूरा जो गेमिंग जोन है वो जलकर राख हो चुका है, वहां पे लोगों को ढूंढा जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आग जिस तरह से लगी और जो जो लोगों के शरीर झुलस गए हैं, तो बताया जा रहा है कि इनकी पहचान करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए अब इनकी पहचान सिर्फ उनके डीएनए टेस्ट से ही होगी कि ये जो इनकी जान चली गई है ये असलियत में है कौन, इनकी पहचान क्या है। बोरियों में भर के ले जाया गया है अस्पताल में। और क्या कहें, मतलब कहने को इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि यही जो है ऐसा ही मामला 2019 में सूरत में हुआ था। तक्षशिला नाम का एक वो कोचिंग इंस्टीट्यूट था सूरत में। वही सब, फायर का एनओसी नहीं, आग बुझाने के संसाधन नहीं, है ना, वो चल रहा है, सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और लगी आग, 22 बच्चे उसमें भी चले गए। बड़ौदा में बोटिंग होता है, उसका ना तो ठीक से परमिशन है, ना कोई उसका कोई इसकी लायकात है चलाने वाले की। 12-14 बच्चे वहां मर जाते हैं। और उसके बाद फिर सरकार जो करती है वो गजब अजब और गजब। वो फिर सभी बोटिंग फैसिलिटी है वहां पे, वो फिर उसको बंद कर देती। अभी भी ये हुआ, ये गेमिंग जोन में ये हादसा हुआ, सरकार ने पूरे राज्य के गेमिंग जोन को बंद करवा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप कोई गेमिंग जोन या कोई भी कोई फैसिलिटीज को ओपन करता है, तब क्यों आंख मिचोली खेली जाती है? तब इस चीज का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता कि आपने जो जरूरी क्राइटेरियाज हैं, जो प्रॉपर मापदंड हैं इसको चलाने के लिए, वो पूरे किए हैं या नहीं किए? क्यों इनको ऐसे ही फायर एनओसी मिल जाती है, चलाने का लाइसेंस मिल जाता है, वो पूरी तरह से इक्विप्ड है कि नहीं इसको चलाने के लिए, उसकी भी कोई जांच नहीं होती। आप सब माफ कीजिएगा लेकिन हफ्ते खा रहे हैं, बस अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। लोगों की जान का, लोगों की मतलब वो मासूम बच्चे हैं वहां, क्या गलती थी उनकी? ये भी दृश्य है, देखिए आप। ये इसके बाद जो आग बुझी या बुझाने की जो कोशिश हो रही थी, अब देखिए पूरा टीन के पत्रों का है ये पूरा, आप देखिए, है ना, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, अगर आप देख पाए इसको। अब अब इसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर बना के, टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है ये, आप देखिए, है ना? तो कैसे, इसको इजाजत कैसे मिली? ये दृश्य मैं वैसे आपको दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि दिखाना भी चाहिए, क्योंकि जिम्मा है हमारा। ये जो अभी दिखाने जा रहा हूं, ऐसे लेके गए हैं अस्पतालों में लोगों को। ये दृश्य देखिए आप, इस तरह से अस्पतालों में लेके लोगों को ले जाया गया है, इस तरह से निकाला गया है ना? वो माँ बाप जो है उनका क्या कसूर है? वो जो बच्चे इसमें झुलस के मर गए, वो जो बड़े भी इसमें झुलस के मर गए होंगे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, अब उनका कसूर क्या है? उनका कसूर सिर्फ इतना है कि
वो इस गेमिंग जोन में खेलने के लिए गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ देश में जनता को लगता है कि अगर कुछ आधिकारिक तौर पर चल रहा है, ऑफिशियली रोड के ऊपर खुला हुआ है, इतना बड़ा एक गेमिंग जोन बना है, तो ऑब्वियसली इसको हर तरह की परमिशन और मंजूरी तो मिली ही होगी। तो हमारे यहाँ पर ये हमारी जनता ये सब चेक करने नहीं जाती कि भैया तुम्हारे पास फायर एनओसी है कि नहीं है, तुम्हारे पास इसको चलाने का लाइसेंस है कि नहीं है, ये कोई पूछने नहीं जाता। ये शायद इनकी गलती। वेकेशन था, चले गए। बताया जा रहा है कि कुछ टिकट का जो दर था, जो रेट था, उसको कम कर दिया गया था इस गेमिंग जोन में। कुछ 99 रुपए का कुछ पैकेज दे दिया गया था, तो भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो भीड़ उमड़ पड़ी तो बताया जाए 300 से ज्यादा लोग थे इस टेम्पररीली बनाए हुए स्ट्रक्चर में, जो कि बड़ा 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 खोखला स्ट्रक्चर था। उस स्ट्रक्चर में जो गेमिंग जोन बना, उसमें 300 लोग बच्चों के समेत कुल मिला के सब लोग थे। ये सब हो रहा है, तो उसके बाद पुलिस कमिश्नर साहब जो है राजकोट के, वो क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, सुनिए इसको। Fire broke out in the TRP gaming zone in the afternoon. The rescue operations are on. The fire is under control. We are trying to retrieve as many bodies as possible. As of now, around 20 bodies have been recovered and they have been sent to the hospital for further investigations. Sir, what kind of investigation will be carried out? Who was the owner? Any idea, sir? The gaming zone is owned by a person called Yuvraj Singh Solanki. We will be registering an offence for negligence and the deaths which have occurred. The further investigation will take once we complete the rescue operations here. युवराज सिंह सोलंकी नाम का एक व्यक्ति है, जिसके नाम पर ये गेमिंग जोन जो है वो बताया जा रहा है कि उसकी वो मालिक है इनका। लेकिन जो हमको समझ में आ रहा है, जो पता चल रहा है, वो ये कि वो सिर्फ उसका एक छोटे से हिस्से का भागीदार है। इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए थे। कोई 20 पैसे का भागीदार है, कोई 30 पैसे का है, कोई 5 पैसे का है, कोई 50 पैसे का होगा। उस तरह से बहुत सारे लोगों ने मिलके खुले प्लॉट में, जो प्लॉट की मिल्कियत जो है मालिकी भी है वो किसी और की है, सब ने मिलके इसको बनाया। और पूरी रूप से, ये मैं कहने में कोई हिचकिचाता नहीं हूं कि ये पूरी रूप से एक तरह का अवैध, गैर कानूनी तौर पे चल रहा ये गेमिंग जोन था। तो ऑफेंस किसके खिलाफ होना चाहिए रजिस्टर्ड? क्या उन लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिए जो कॉर्पोरेशन में बैठे हैं राजकोट के, या उन फायर डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर से खिलाफ नहीं होना चाहिए जिसने एनओसी दे दिया इसको, या कॉर्पोरेशन के उन अफसरों ने जिसने अपनी जेबें गर्म की करके रखी होंगी, अभी भी कर रहे होंगे, और इसको चलने दिया? हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया है। अभी भी जो खबर आ रही है हमारे पास वो ये है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में, गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया है और वो इस पर जो है कार्रवाई करना शुरू करेगी। लेकिन इतनी जान तो चली गई ना, कहां कहां हाईकोर्ट जो है वो सुओ मोटो लेती फिरेगी। 156 इंच के सीने वाली जो सरकार है हमारी गुजरात की, क्या कहें उसके बारे में? कहने को बहुत कुछ है, लेकिन भाषा की मर्यादा है, कुछ बोल नहीं सकते। वो सब कहने का मन हो रहा है हमको, लेकिन क्या करें, अब गेम में रहना पड़ेगा। जो कहना चाहते हैं वो खुल के कह नहीं सकते। उतना गुस्सा जो है इस कल की घटना के बाद हमारे मन में है। एक और वीडियो इस पर बनाएंगे इसके बाद का, आप देखिएगा जरूर, जिसमें हम जो है वो इस पूरे, किस तरह से जो है ये सरकार और प्रशासन जो है, पुलिस जो है वो आंख बंद कर देती है, और किस तरह से ऐसे कितने कांड जो है गुजरात में हुए हैं, उस पर भी बात करने वाले, उसको भी आप जरूर से देखिएगा इसमें जो है। क्योंकि ये वीडियो, कई बार हम होते हैं खुश होकर, आपको रोज वैसे कहते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें, ये कोई चीज को प्रमोट करने का वीडियो नहीं कर रहा है। बस यही कहेंगे कि इतना आपको बताना था। एक और इस पर बात, आपको और जानकारी देने वाला वीडियो भी बनाएंगे, आप वो भी जरूर देखिएगा, ताकि पता चले कि क्या पोल, कितना पोलम पोल चल रहा है, कितना खोखला पूरा सिस्टम जो है वो गुजरात का बना के रख दिया है कि पूछे मत। तो उस पर बात करेंगे इस कार्यक्रम में। बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
Thank you.